क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है? जैसे ही सुबह आंख खुलती है, तुम्हारे भीतर शोर शुरू हो जाता है। आंखें खुलते ही सूर्य का प्रकाश तुम्हें नए जीवन की याद दिलाता है, पर तुम्हारा मन तुरंत दौड़ पड़ता है। कल क्या हुआ था, आज क्या करना है, आगे कौन से काम बाकी हैं, भविष्य में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। यह दौड़ कभी रुकती नहीं। और अजीब बात यह है कि तुम इसे रोकना भी चाहते हो, पर जितना रोकने की कोशिश करते हो, यह उतना ही तेज भागता है। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है मन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मालिक नहीं रहे, तुम गुलाम हो गए हो। तुम्हारा मन तुम्हें वहां घसीट ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते। जैसे पागल घोड़ा सवार को घसीट कर खाई की तरफ ले जाए और तुम बस डरे हुए, कांपते हुए उस पर बैठे हो। पर सच तो यह है कि तुम घोड़ा नहीं हो, तुम सवार हो। मन तुम्हारा साधन है, तुम्हारा औजार है। पर जब औजार ही मालिक बन जाए, तब जीवन नरक बन जाता है। और यही हो रहा है। लोग हर समय सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि उनकी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। सोचते सोचते वे थक जाते हैं, पर पहुंच कहीं नहीं पाते। सोच की अपनी एक उपयोगिता है। सोच बुरी नहीं है, सोच एक वरदान है। पर वही सोच जब बेकाबू हो जाती है तो विष बन जाती है। जैसे आग रसोई में काम आती है, खाना पकाती है, जीवन को संभव बनाती है। लेकिन वही आग अगर घर के हर कोने में फैल जाए तो सब जला देती है। सोच भी वैसी ही है। जरूरत के समय सोचो, लेकिन हर समय, हर क्षण अगर मन दौड़ता रहे तो जीवन का रस सूख जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह तुम्हें भरोसा दिलाता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम सोचते रहते हो कि सोचना ही समाधान है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी समस्या को बार बार सोचते हो तो मन तुम्हें यही एहसास देता है कि तुम उस पर काम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम बस एक ही जगह चक्कर काट रहे हो। समाधान वहीं खड़ा है, पर तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। यह ओवरथिंकिंग तुम्हें वर्तमान से काट देती है। यह तुम्हें अतीत और भविष्य के बीच में घसीटती रहती है। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं आया, और वर्तमान जो तुम्हारे पास है वह खोता चला जाता है। तुम जीना भूल जाते हो। तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। ध्यान से सुनो, जीवन सिर्फ अभी है। न अतीत जीवन है, न भविष्य जीवन है। जीवन वही है जो इस क्षण तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मन बहुत चालाक है। वह हमेशा तुम्हें छलता रहेगा। वह कहेगा, कल अच्छा था, उसे याद करो। या वह कहेगा, कल आने वाला है, उसकी चिंता करो। और तुम हर बार फंस जाते हो। यही तो ओवरथिंकिंग है, मन का जाल। लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग उन्हें मजबूत बना देगी। वे मानते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा समाधान मिलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सोचते सोचते वे और उलझ जाते हैं। तुम्हारा मन कभी साफ आसमान नहीं बन पाता। हर वक्त बादल छाए रहते हैं, और जब आसमान पर बादल हो तब सूरज कैसे दिखेगा? मन भी वैसा ही है। अगर उस पर विचारों के बादल हर वक्त मंडराते रहेंगे तो तुम्हें सत्य की रोशनी कैसे दिखेगी? मैं तुमसे कहता हूं, सोचो, लेकिन उतना ही जितना जीवन की जरूरत हो। जैसे कपड़े पहनते हो, दिन भर पहनते हो, पर रात को सोते समय उतार देते हो। सोच को भी उतारना सीखो। दिन भर काम में उसका उपयोग करो, लेकिन जब जीने की बात हो, मौन की बात हो, प्रेम की बात हो, तो सोच को किनारे रख दो। सोच का काम है साधन होना, मालिक बनना नहीं। ओवरथिंकिंग का एक और रहस्य है, यह तुम्हें डर के साथ बांध कर रखती है। जितना तुम सोचोगे उतना ही डर पैदा होगा, क्योंकि सोच हमेशा संभावनाओं को जन्म देती है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर असफल हो गए? सोच कभी भी तुम्हें आजाद नहीं करती। सोच का स्वभाव है कैद करना। तुम्हें लगता है कि सोचने से सुरक्षा मिलेगी, पर उल्टा होता है। जितना ज्यादा सोचते हो
उतने ही असुरक्षित हो जाते हो। एक बच्चा सोचता नहीं, वह बस जीता है, और उसकी आंखों में देखो कितनी मासूमियत, कितनी निश्चिंतता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचते सोचते उस मासूमियत को खो देते हैं। फिर हर समय चिंता, हर समय शक, हर समय डर हमारे साथी बन जाते हैं। यही तो बीमारी है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही इसका इलाज है। जब तुम आंखें बंद करके चुपचाप बैठते हो, तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। तुम चौंक जाते हो, तुम्हें लगता है कि भीतर अंधड़ चल रहा है। यही मन का असली रूप है। और अगर तुम थोड़ी देर बस देखते रहो, बिना कुछ किए, तो धीरे धीरे वह शोर शांत होने लगता है। जैसे उफनती हुई नदी धीरे धीरे स्थिर झील में बदल जाए। ध्यान तुम्हें ओवरथिंकिंग से मुक्त कर देता है। ध्यान तुम्हें याद दिलाता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। विचार आते जाते हैं, पर तुम बने रहते हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। विचार बादल हैं, तुम आकाश हो, लेकिन तुमने अपनी पहचान ही उलट दी है। तुम अपने को बादल मान बैठे हो। यही दुख का कारण है। अगर तुम इस सत्य को जान लो कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते जाते हैं, तो तुम तुरंत हल्के हो जाओगे। तुम देखोगे कि ओवरथिंकिंग का बोझ अचानक गायब हो गया। तुम्हें अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि विचार तुम्हें छू नहीं सकते, वे बस गुजरते हैं। जीवन की खूबसूरती यही है कि जब मन शांत होता है, तब पहली बार तुम जीना शुरू करते हो। तब फूलों की महक और गहरी हो जाती है, पक्षियों का गीत और मीठा हो जाता है, प्रेम और सच्चा हो जाता है। क्योंकि अब तुम वर्तमान में हो, अब तुम यहां हो। समझ लो, ओवरथिंकिंग जीवन की सबसे बड़ी चोरी है। यह तुम्हें अभी से वंचित कर देती है, और यही अभी तुम्हारा खजाना है। इसे खोकर तुम सब कुछ खो देते हो। तो मैं तुमसे कहता हूं, सोचना मत छोड़ो, पर सोच को अपना मालिक मत बनने दो। जब जरूरत हो तब उसका इस्तेमाल करो, लेकिन बाकी समय मौन का स्वाद लो। मौन ही जीवन का संगीत है, मौन ही ध्यान है, मौन ही मुक्ति है। धीरे धीरे अगर तुम अभ्यास करो, तो तुम्हारा